नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट प्रकरण को लेकर के। दिल्ली से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसने पूरे देश के शिक्षक जगत में हलचल मचा दी है। टेट अनिवार्यता के खिलाफ देश के लाखों शिक्षक सड़कों पर हल्ला बोलकर नारा बुलंद कर दिया है। लाखों शिक्षकों ने हल्ला बोलकर नारा बुलंद कर दिया है। शिक्षक सड़कों पर हैं और उनकी सिर्फ एक मांग है। क्या मांग है? सरकार कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट का जो 1 सितंबर 2025 का ऑर्डर है, आदेश है, जिसमें देश भर के इन सर्विस टीचर्स को के लिए टेट अनिवार्य कर दिया गया है और समय अवधि जो है 2 वर्ष की दे दी गई है। तो उस ऑर्डर को, यानी सरकार से केवल एक ही मांग है कि उस ऑर्डर को, उस आदेश को सरकार जो है कानून बनाकर, अध्यादेश लाकर निष्प्रभावी करे। तो जिस निर्णय ने देश के लाखों शिक्षकों के भविष्य पर तलवार लटका दी है, आखिर ये जो आज जंतर मंतर पे बड़ी रैली का, बड़े धरने का जो आयोजन होने जा रहा है, उसमें देश भर के अलग अलग राज्यों से लाखों शिक्षक वहां पहुंच रहे हैं। तो आखिर ये जो विरोध प्रदर्शन है, ये धरना है, ये कहना चाहिए कि महाविद्रोह है एक तरीके का। तो क्या ये सरकार को झुकने पर मजबूर करेगा? इस वीडियो में इसी बिंदु पर बात करेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए, ऐसी ही अपडेट पाने के लिए, सही जानकारी आप तक पहुंचे, उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को आज के आज और अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। अपने दूसरे दोस्तों तक, अपने दूसरे मित्रों तक इस वीडियो को साझा करें और साथ ही बेल आइकन हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हमारे द्वारा कोई छोटी बड़ी अपडेट टेट प्रकरण को लेकर दी जाए वो आप तक समय से पहुंचे। तो साथियों, बात करते हैं कि आखिर मामला क्या है। मामला क्या, पहले इसे समझते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश, आप सभी जानते हैं 1 सितंबर 2025 का जो आदेश है, अपनी पूर्व की कई वीडियो में उसका जिक्र कर चुका हूं। शिक्षकों के टीईटी अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें टीईटी अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन बरसों से सेवा दे रहे लाखों शिक्षकों का कहना है कि यह उनके साथ अन्याय है। यानी कि जो बरसों से सेवा दे रहे हैं, 10, 20, 25 साल से जो सेवाएं दे रहे हैं, उनका तर्क ये है कि ये हमारे साथ अन्याय है। शिक्षकों का तर्क क्या है? शिक्षक क्या तर्क लेके आए हैं, क्या कह रहे हैं शिक्षक? वे कहते हैं कि जब वे सेवा में आए थे तब नियम अलग थे, यानी कि जब उनकी नियुक्तियां हुई थी तब जो सेवा की शर्तें थी, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन थी, वो अलग थी। अब इतने वर्षों बाद फिर से परीक्षा पास करने का दबाव उनके करियर और मानसिक स्थिति के खिलाफ है। दूसरी बात, आज का जो प्रदर्शन है, आज जंतर मंतर पर भारी भीड़ उमड़ रही है। जैसा कि मैं बता रहा हूं, देश भर के हर राज्य से, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, सॉरी, तो पूरे देश से जो है शिक्षक आज जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो ये आंदोलन और भी उग्र होगा, यानी फिर ये आंदोलन उग्र हो जाएगा। अभी जिस तरह से शांति प्रिय ढंग से आंदोलन आप देख रहे हैं शिक्षकों का चल ही रहा है, इसके बाद प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों की मुख्य मांगें क्या हैं, यानी जो प्रदर्शन के लिए लोग लगातार सड़कों पर हैं, उनकी मांगें क्या हैं उन शिक्षकों की,
नंबर 1 पहली चीज है अध्यादेश। सरकार तुरंत एक कानून या अध्यादेश लाए जिससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी किया जाए, पहली मांग। दूसरी मांग, अनुभवी शिक्षकों को उनकी सर्विस के आधार पर छूट दी जाए। और तीसरी मांग, किसी भी शिक्षक को टेट ना होने की वजह से नौकरी से ना निकाला जाए। यानी कुल मिला के जो शिक्षकों की सेवा सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है ये, तो किसी भी स्थिति में उनको सेवा से नहीं निकाला जाना चाहिए टेट की ना होने की वजह से। जंतर मंतर में मौजूद शिक्षक जो हो रहे हैं, जो शिक्षक पहुंच रहे हैं, उनका कहना है कि हम पढ़ाना जानते हैं लेकिन इस उम्र में हमें परीक्षाओं के जाल में उलझाना बंद करो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि शिक्षक जो आप सभी जानते हैं, जो 20-25 साल से पढ़ा रहे हैं, वो शिक्षक कहीं ना कहीं जो विभागीय ट्रेनिंग होती हैं उन सभी को भी उन्होंने किया है और उस समय की सारी जो अहर्ताएँ थी उनको पूरा करते हुए सेवा में आए और समय समय पर उनको जो है जो उनका विभाग है ये वो लगातार उनको ट्रेनिंग देता रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि बखूबी उन्होंने जो है शिक्षण कार्य अभी तक किया है, तो यह इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे में शिक्षकों को जो है परीक्षाओं में उलझाना बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। उनको इस समय शिक्षाओं में उलझाना नहीं चाहिए, क्योंकि शिक्षक पढ़ाएगा इस उम्र के पड़ाव पर या फिर वो परीक्षाएं देगा, ये अपने आप में एक बड़ा दुविधापूर्ण मामला है। तो दोस्तों मामला बड़ा है, क्योंकि एक तरफ तो जो हमारा आरटीई एक्ट है, उसके अनुसार जो बच्चों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात कही गई है, तो ऐसे में टेट जरूरी है कि गुणवत्ता बनी रहे शिक्षा की, तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। और साथ ही ये है कि जो वर्षों से सेवा दे रहे हैं लाखों शिक्षकों का भविष्य जो है इस समय जो है संकट में है, उनकी सर्विस पर जो है तलवार लटकी हुई है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि जिन शिक्षकों ने लगभग अपने 25-30 साल जो है शिक्षा को दे दिया है, शिक्षा में दे दिए हैं, यानी अपनी पूरी जिंदगी एक तरह से कहें तो शिक्षा में दे दी है, तो ऐसे में जो है क्या सरकार अब इन शिक्षकों की मांगों पर ध्यान देगी, कोई बड़ा कदम उठाएगी, या फिर कोर्ट का आदेश ही अंतिम सच रहेगा? आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बता कर जाएं। और पुराने शिक्षकों को छूट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, इस पर भी अपनी राय जो कमेंट में जरूर दें। ऐसी ही अगली कोई अपडेट होगी टेट प्रकरण को लेकर के, उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।